प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी अपने YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा में हम निकल पड़े श्री कर्म घोंघेश्वर धाम की ओर। कर्म घोंघेश्वर धाम पतली सड़क के मार्ग से गुजरते हुए जाना होता है। कुछ दूर तक प्रधानमंत्री वाला रोड मिलेगा, उसके बाद आपको सीसी रोड में आगे बढ़ना होगा। जब हम इस यात्रा पर निकले तो मार्ग में मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के मध्य हम कर्म घोंघेश्वर धाम की ओर बढ़ने लगे। कर्म घोंघेश्वर धाम पहाड़ों के बीच बसा हुआ अत्यंत मनोरम तीर्थ स्थल है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ दर्शन देने के लिए विराजित हैं। हम भी इन पहाड़ी मार्गों से गुजरते हुए अंततः श्री कर्म घोंघेश्वर धाम तक पहुंच गए। जब यहाँ पहुंचे तो बारिश कम हुई, तब हम इधर उधर भ्रमण करना प्रारंभ किए। अत्यंत मनोरम दृश्यों का अवलोकन करते हुए मन प्रफुल्लित होने लगा, हर्षित होने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो दृश्य देखने को मिले बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य मिले। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इस स्थल पर आकर के पिकनिक भी मनाते हैं, क्योंकि यह एक पर्यटन स्थल के रूप में भी डेवलप किया जा चुका है। प्रेम से बोलिए जय जय शिव शंभू। आदरणीय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कर्म घोंघेश्वर धाम में दर्शन हेतु लेकर के चल रहे हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से कर्म घोंघेश्वर धाम आए हैं। आइए हम यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए यहाँ का दर्शन प्राप्त करते हैं। पहले चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर में देखते हैं कि कौन कौन से देवी देवता विराजित हैं और यहाँ पर कर्म घोंघेश्वर नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए मंदिर की ओर चलें। अभी हम कर्म घोंघेश्वर धाम में मंदिर तक पहुंच चुके हैं और सबसे पहले चलते हैं यहाँ के प्रधान देवता श्री कर्म घोंघेश्वर महादेव। आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ अभी कुछ देर पहले ही अभिषेक हुआ है, इसलिए पूरी तरह से श्रृंगार में ढके हुए हैं। आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री कर्म घोंघेश्वर महादेव का। आप यहाँ पर एक बार अवश्य आइए और कर्म घोंघेश्वर धाम में आकर के कर्म घोंघेश्वर बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। भगवान भोलेनाथ से बाईं ओर हम आते हैं तो बाईं ओर हमें माता दुर्गा का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। आप माता दुर्गा का दर्शन कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं माता दुर्गा का। माता दुर्गा यहाँ पर दिव्यतम रूप में दर्शन देने के लिए विराजित हैं। उसके बाद हम पुनः इस दर्शन में आगे की ओर बढ़ते हैं और भगवान भोलेनाथ अर्थात कर्म घोंघेश्वर महादेव के ठीक दाहिनी ओर वीर बजरंगबली दर्शन देने के लिए विराजित हैं। आप बजरंगबली का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। वीर बजरंगबली आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी कामना करते हुए आज की इस वीडियो में हम कर्म घोंघेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं और यही कामना करते हैं कि कर्म घोंघेश्वर बाबा भोलेनाथ आपकी हमारी सभी जन समुदाय की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब यहाँ की विस्तृत जानकारी हेतु हम चलते हैं यहाँ के प्रधान पुजारी जी के पास। पुजारी जी जय श्री महाकाल। पुजारी जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? गणेश प्रसाद मिश्रा। गणेश प्रसाद मिश्रा जी हैं जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं। बाबा जी, यह बताइए कि कर्म घोंघेश्वर धाम कब से अस्तित्व में है, कब से यहाँ के बारे में आप जानते हैं या कब से यहाँ के बारे में कोई प्रमाण प्राप्त हुआ? ये मंदिर जो है कम से कम 34-35 साल पुराना एक श्रीवास्तव जी को, जो पहले यहाँ बॉडीडाल में स्टेशन मास्टर रहे, उनके माध्यम से मंदिर का प्रचलित हुआ है और भोलेनाथ महाकाल जी उनको बड़े आशीर्वाद दिए, यहाँ इस स्थान तक पहुँचाए। उन्हीं के आशीर्वाद से समस्त गांव वाले मिल करके बुजुर्ग सियान जो पूर्वज रहे हैं
इस मंदिर में अपना सहयोग दिए हैं, योगदान दिए हैं, खूब मेहनत करे, पत्थरों को पहाड़ों को काट काट कर स्थान बनाए और इस प्रकार से यहाँ की प्रचलित प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा हुई। और हम लोग जब से जान रहे, आज 22-23 वर्ष हो रहा मेरे को इस मंदिर की पूजा कराते श्रीवास्तव परिवार द्वारा, जो कटनी में विराजमान है। श्रीवास्तव जी जो स्वर्गवास होगा, उनकी पत्नी विमला देवी है, जो अभी भी है, हर साल अपने परिवार के साथ महाशिवरात्रि मंदिर पर आते हैं और यहाँ पास भोग भंडारा, उत्सव, पूजा पाठ की जो भी मदद करते हैं, ब्राह्मण को, संत को, भूखे दुखियारी जो भी रहता है, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर खूब भोग भंडारा करवाते हैं और आते हैं अपने सुख शांति के लिए, गांव की सुख शांति के लिए सब महाकाल से आशीर्वाद मांगते हैं। और धीरे धीरे इस मंदिर में बहुत कुछ बदलाव होता चला जा रहा है और महाकाल का जैसा आशीर्वाद रहेगा, श्रद्धालुओं के आशीर्वाद से, कुछ सहयोगों से महाकाल का और भी कुछ निर्माण होगा। जैसा कि अभी हम जब आए तो सीसी रोड बना हुआ है, तो ऐसा लगा कि व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो यह कितना पुराना रोड है? आवागमन का साधन पहले क्या था, आज क्या है? ये क्या है सर जी कि ये रोड अभी एक कमरो जी जब से राज्य मंत्री बने थे, उन्हीं की शरणागत आशीर्वाद से ये रोड का निर्माण अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष हो रहा है रोड को बने। उसके पहले यहाँ पर आवागमन का साधन किस तरह से हुआ करता था? पूरा पैदल रहा, 4-6 पुलिया रहे, लोग पैदल आते रहे, लेकिन दर्शन है तो यहाँ खूब भीड़ उमड़ती रही। इतना महाकाल बाबा का आशीर्वाद है, आस्था मनुष्य ने छोड़ा। अब हमारे गुलाब कमरों के आशीर्वाद से उन्होंने कार्यकाल में अपना काम कराया और यहाँ तक रोड प्रदान किया, 4-6 पुलिया बनवाया है और शेड निर्माण करवाया और ये रोड अब बन गया है। अब शहर से, गांव से, जगह जगह से लोग यहाँ आना जाना करते हैं, महाकाल का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। ये मंदिर कब बना? मंदिर बहुत बढ़िया आपका दिखाई दे रहा है, आपका नहीं अर्थात भोले बाबा का मंदिर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। यह मंदिर कब बना, किसने बनवाया? ये मंदिर बना है आज से 34 वर्ष पूर्व, श्रीवास्तव जी के आशीर्वाद से उन्होंने बनवाया। इसके बाद अभी 3-4-5 साल पहले हमने पंचायत से आवेदन लगा करके ये जो आप ये देख रहे हैं 12 लाख रुपए की राशि से इसका शेड बनवाया। इसके बाद 5 लाख पुनः कमरों जी दिए इसका सौंदर्यीकरण के लिए, उन्हीं के माध्यम से। मंदिर तो 3 ये जो देख रहे हैं आप, ये तीनों मंदिर पुराना तत्व है, लेकिन इसके बाद इसमें कोई निर्माण नहीं हुआ था। जब ये ग्राम साली के आशीर्वाद में आ गया, श्रीवास्तव दे दीजिए, तो समस्त गांव वाले मिल करके इस मंदिर का भव्य आवरण के लिए पंचायत से, लोगों से सहायता मदद से ये निर्माण कराए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री संत बालेंद्र राजा शंकर सिंह राहुल। मंदिर का नाम अलग अलग और मार्गशीट में शंकर सिंह। अच्छा, यहाँ कब से हैं आप? यहाँ बैक डेट में हम लोग रहते थे 82-86 में, जो कि इस मंदिर को स्वीकृति किए। रास्ता बनवा चतरा करके गणेश भगवान में आकर के बाप बेटा और बनिहार लगा करके विश्वास के लिए कसम साली गांव में एक भी आदमी नहीं बसे थे, तब यहाँ घर बना करके बसे और इस रास्ता को स्वीकृति करवाए, जो कि भोगेश्वर बाबा, कुंडल बाबा जी और भजन गुरुदेव अभी तक हैं, जीते रहें, खुश रहें। कुंडल बाबा पौले जी हमको छोड़ के चले गए, तो इस मंदिर को स्वीकृति 82-86 में किए और साल ही में रहने लगे। जब 3-4-5 घर बन गया तो नहीं सहने का लाई काम हुआ, जो कि हम लोग कैलाश श्रीवास्तव फूल सखी दव हैं, हमारा सरगुजा महाराज के पीठ का भाई और सखी हम लोग एक बाप का लड़का छुआ। तो हम लोग यहाँ से फिर सरगुजा में उनको सौंप करके चले गए कि सकिएगा तो बनवाइएगा सर, ऐसा ताम झाम में हम लोग नहीं रहते और आप लोग भी, और नहीं सकिएगा तो कोई बात नहीं, आगे चल के देखा जाएगा। तो हम लोग चले गए सरगुजा, कैलाश श्रीवास्तव, विमला दीदी जीजा लोग चले गए रायपुर और इस मंदिर का काम अधूरी थी, जो कि कुदरगढ़ में सारी जामडी के लोग आते जाते थे, मेरे पास 3 बार गए। तो फिर इस मंदिर के लिए स्वीकृति किया 12 लाख रुपए ऊपर की ओर से, जो कि बैंक में मनेंद्रगढ़ पैसा भेजा गया और उसके ओर से मैं कहा कि जाऊंगा वहाँ तो देखूंगा, काम चालू रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जाऊंगा तो काम चालू होना चाहिए। यहाँ आया तो काम चालू था, मंदिर का घूमर भर बना था, बाकी ये सब बाकी था। तो बाकी मेरा आने का काम शुरू हुआ और फिर रोड पुल के लिए फिर से जारी किया तो 3 करोड़ रुपए इनके लिए, कुल मिला के 3,62,00,000 रुपए इस मंदिर और रोड के लिए ऊपर की ओर से पैसा भेजे गए, सिर्फ बालेंद्र राजा शंकर सिंह का नाम से, जो कि मंदिर रोड बना है विश्वास के लिए, कसम, बैंक गवा और मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा कर्म घुंघेश्वर के धाम में प्रतिदिन असंख्य श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
यहाँ हमें भी कई श्रद्धालुओं से मुलाकात हुई। आइए कुछ श्रद्धालुओं से जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? मैं अंबिकापुर से आया हूँ। आपका नाम क्या है? संदीप कुमार मिश्रा। तो मिश्रा जी यहाँ पर पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आ चुके थे? मैं इससे पहले भी बहुत बार आया हूँ। यहाँ के जो बाबा महाकाल के वो है प्राण प्रतिष्ठा है, उनकी बहुत ही यानी बहुत मुझे लगता है कि मेरी उम्र नहीं होगी, मैं जन्म नहीं ले पाया होऊंगा तब से उनका यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। उनकी बहुत मान्यता है कि जो यहाँ एक बार आता है वो यहाँ बार बार आता है। तो यहाँ के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि उनको बहुत ही जन्मों से लोग आते हैं, बहुत दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की बहुत ही मान्यता कहा जाता है कि जो यहाँ एक बार आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है यहाँ से? मैंने अभी तक तो मांगा नहीं था, पहली बार कुछ मांगा है, देखते हैं, बाकी बाबा महाकाल के ऊपर है। चलिए बहुत अच्छा। आप कई बार आए लेकिन महाकाल से कुछ मांगे नहीं है, आपकी सच्ची श्रद्धा है कि आप सिर्फ दर्शन करने के लिए आए। चलिए ऐसे भक्त भी विरले होते हैं। माता जी आप कहाँ से आई हैं? मनेंद्रगढ़ से। आपका नाम क्या है? माया देवी। माया देवी जी हैं जो कि कर्म घुंघेश्वर धाम में दर्शन हेतु आई हैं। आप यहाँ पर और भी आ चुकी हैं कि पहली बार आई हैं? मैं यहाँ 25 साल पहले आई थी एक बार। 25 साल पहले आई थी, फिर अब आई हैं। तो 25 साल पहले यहाँ कैसा था, आज कैसा है, इसके बारे में कुछ आप जानकारी या अंतर बता पाएंगी क्या? पहले यहाँ छोटी सी मंदिर थी, मंदिर भी नहीं थी, एक रुकने का स्थान था। और अभी तो बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, बहुत सारी अच्छी जगह भी हो गई है, रुकने का ठहरने का सब कुछ बन गया है। पहले ये सब कुछ नहीं था। मतलब आप कह सकती हैं कि 25 सालों में विकास बहुत ज़्यादा हुआ यहाँ पर? हाँ हुआ है बहुत ज़्यादा विकास। चलिए माता जी का भी धन्यवाद। बाबा कर्म घुंघेश्वर धाम की ठीक बगल में ही पत्थरों के बीच में, पहाड़ों के बीच से एक बहुत ही सुंदर झरना गिरता है। हम भी उधर बढ़े और इन पत्थरों के बीच से एक पतली धारा के रूप में झरना दिखाई दिया। ऐसा बताया गया कि बारिश के दिनों में यह झरना बहुत तीव्र होता है, लेकिन हम गर्मी के मौसम में यहाँ आए तो एक पतली धार के रूप में झरना दिखाई दे रहा है। आप भी दर्शन कर पा रहे हैं, पतली धार के रूप में बहुत ही सुंदर झरना। यहाँ पर पूरा ही पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ यह स्थल अत्यंत मनोरम है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करता है। यहाँ की सुंदरता देख करके जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं दोबारा अवश्य आने का प्रयास करते हैं। बाबा कर्म घुंघेश्वर का दर्शन लाभ प्राप्त करके, यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का अवलोकन करके लोग हर्षित होते हैं, उल्लासित होते हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। हमें यहाँ आकर एक जानकारी और प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक ऐसी गुफा प्राप्त हुई है जो लगभग 1 वर्ष पहले ही प्रकाश में आया है। हम उस गुफा तक पहुँच गए। उस गुफा में ऐसी स्थिति है कि लोगों का आवागमन संभव नहीं है। दूर से ही उस गुफा का अवलोकन एवं उस गुफा में विराजित देवी देवता का दर्शन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सकरी गुफा है, वहां तक जा पाना संभव नहीं है, लेकिन दूर से वीडियो जूम करके देखा गया तो यहाँ पर शिव पार्वती की छोटी सी प्रतिमा दिखाई दी। यह यहाँ के पुजारी श्री शंकर सिंह को दर्शन प्राप्त हुआ, जिसके बाद यह मामला उजागर हुआ। उनका कहना है कि वर्ष 2022 में अकस्मात ही उन्हें इसका दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। तब से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर एक गुफा में छोटी सी कंदरा में भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजित हैं। इस तरह से आपने कर्म घुंघेश्वर धाम के बारे में जानकारी प्राप्त की। यदि आप कर्म घुंघा तक आना चाहते हैं, कर्म घुंघेश्वर महादेव का दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ प्रांत के नवनिर्मित जिले एमसीबी अर्थात मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचना होगा और यहाँ आकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ छोटी छोटी 3 दुकानें भी बनी हुई हैं। रुकने के लिए छोटा सा धर्मशाला भी बना हुआ है।
यहीं पर पुजारी जी को निवास भी दिया गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम स्थल है। आप यहाँ पर दर्शन हेतु एक बार अवश्य आइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस स्थल के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।